नाज़रीन किराम, आज 16 जनवरी है और मंगल का दिन है। और आज के दिन एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। एक ऐसे मामले के अंदर तहरीके इंसाफ में कुछ हकायक पता चले हैं कि बाकी तमाम की तमाम चीजें जो है वो पीछे रह गई हैं। गल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बात अब इमरान खान तक आ गई है। इमरान खान ने अडयाला जेल से बहुत बड़ा हुक्म भी दिया है। इमरान खान बड़े गुस्से में भी अडयाला जेल में नजर आए हैं। मामला ये हुआ नाज़रीन किराम के बहुत लंबे अरसे से शेर अफजल मरवत के बारे में ये सवालात थे। मतलब बहुत सारी चीजें थी, कौन सच्चा है कौन झूठा है। खास तौर पर शेर अफजल मरवत के बारे में बहुत ज्यादा लोग ये भी कहते रहे कि वो दो तरफा खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते रहे वो एजेंसियों के आदमी है। बहुत सारे लोग वो कहते रहे कि जनाब जो है ना वो उन्हें भेजा गया है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक किया गया। लेकिन आयरॉनिकली आयरॉनिकली जो जो शेर अफजल मरवत ने कहा वो बाद में सच साबित होता रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पार्टी ने तरदीद की, बाद में वही हुए। उन्होंने कहा बैरिस्टर गोहर जो है वो अगले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन होंगे, पार्टी ने तरदीद की और बैरिस्टर गोहर खान ही चेयरमैन निकले। फिर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने काजी फायज ईसा साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया है, पार्टी ने रिटेलिएट किया, पार्टी ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। शेर अफजल मरवत को जो है ना वो स्पोक्स पर्सन से हटा दिया गया। शेर अफजल मरवत को जो है ना वो लीगल टीम से हटा दिया गया। ये तमाम चीजें की गई और अब नाजरीन कराम जो है ना वो उन्होंने जो शेर अफजल मरवत ने ये कहा था कि उन्हें एतमाद नहीं है, तो वही बात सच्ची निकली। अब नाज़रीन कराम एक और इंतहाई अहम तरीन मामला, दो तीन रहनुमाओं की आपस में लड़ाई होती है, यानी कि रऊफ हसन साहब और आसिफ खामिद खान साहब की स्टेटमेंट। इस लड़ाई में यानी कि इस बहस मुबासा में शेर अफजल मरवत एक बात करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये जो नजरियाती वाला मामला था, इमरान खान का दिल यहां पर नहीं था और ये किसी के कहने के ऊपर, बल्कि उन्होंने रऊफ हसन साहब का नाम लिया कि रऊफ हसन साहब के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ। और आज जो खबर पता चली है नाज़रीन किराम, उसने वाकई कोहराम मचा दिया है। आज ये जो खबर पता चली है ना, इसने कोहराम मचा दिया। अब वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो मैं ये कह रहा हूं ना कि शेर अफजल मरवत सच्चा निकला, वो रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है नाज़रीन किराम। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत से इस वक्त अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक पंगा जो है ना वो बहुत महंगा भी पड़ा है। इसकी भी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रख दूंगा। पार्टी के अंदर की कुछ खबरें हैं और फिर पार्टी के बाहर से भी कुछ खबरें हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तफसीलात है आपके साथ शेयर करनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जुबैर अली खान साहब की, बहुत ही बड़ी खबर है। इमरान खान को से किन किन बातों को छुपाया गया, कौन जाके अख्तरदार से मिला, इमरान खान की मर्जी के खिलाफ ये सारी चीजें कैसी होती रही, इमरान खान किस पार्टी के साथ जाना चाहते थे और इमरान खान से चुप चुपीते किस पार्टी की तरफ ले जाया गया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पड़ी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। सबसे पहले पहले छोटी मोटी टिस्कों टिस्कों तो चल ही रही थी कि आप सबको पता था कि तहरीक इंसाफ जमात के अंदर बजाते खुद जो है ना वो ये है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन कल रात बातें बहुत ज्यादा खुल गई। हुआ ये कि प्रोग्राम के अंदर बैठकर जब रऊफ हसन साहब से ये पूछा गया कि शेर अफजल मरवत साहब किस लाइन को टोक करते हैं, तो मतलब इमरान खान उनसे क्यों ये बातें करते हैं, तो इसके ऊपर रऊफ हसन साहब ने ये कहा कि जनाब सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या उनकी मुलाकात होती भी है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, क्योंकि लीगल टीम मिलती है, वकला मिलते हैं, इसके अलावा तो किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। तो सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या शेर अफजल मरवत की जो मुलाकात होती है इमरान खान से। वैसे तो मेरे ख्याल से इस तरह के बयानात की जरूरत ही नहीं थी। आपने देखा ही है किस तरह से शेर अफजल मरवत जो है ना वो पूरी पार्टी को जिंदा किए हुए था। हमने देखा कि हर जगह पर वो जाता है, लोगों को बाहर निकालता है, फ्रंट से लीड कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बातें की गई। खैर, इसके जवाब में शेर अफजल मरवत ने भी रिटेलिएट किया। उन्होंने दो चार बातें की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने लिखा जी, रऊफ हसन हैड गॉट पीटीआई टिकट फॉर अ जर्नलिस्ट हु वाज who was conspiring against Khan. He's also ended PTI alliance with JUI Shirani. He is serving the brother Fawad Hassan Fawad chair taker. वो ये बता रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो शिरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद कदम खत्म किया उसमें भी रऊफ हसन का किरदार था और फिर वो अपने भाई फवाद हसन फवाद के जो है ना वो मामलात को देख रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो एक बंदे को टिकट लेकर दिया था तहरीक इंसाफ का एक सहाफी को, वो भी रऊफ हसन साहब ने लेके दिया था। एक्चुअली ये बात करें इंतखाब
साहब के बारे में, जो जर्नलिस्ट हैं और सैफा के साहब का चेयरमैन भी रहे हैं और बहुत ज्यादा इमरान खान के खिलाफ जहर भी घुलते रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है। उनका नाम एग्जैक्टली मेरे जहन से निकल गया है, लेकिन सैफा के चेयरमैन रहे हैं, आप सब उन्हें जानते ही हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद शेर अफजल मरवत ने एक और बात की रऊफ हसन के बारे में, और उसके बाद फिर ये आज बड़ा धमाका हुआ है। शेर अफजल मरवत ने ये लिखा कि रऊफ Hassan is a conspirator and is often busy creating rifts in the party. He spoke against me a few times or on electronic media. This time he has disputed the meeting with Khan on January 13, which was held in the presence of half of the dozen lawyers, including Khan's spouse, his sisters, Ijaz Bhutta, and Naeem Haider Panjota advocate. One can confirm this with these persons. This old devil has started this campaign to undermine the successful campaign of the Sindh. I promise that every time I come across your dirty zombie face, I will write pig all over it. तो उनके कहने का मतलब ये था कि ये जो सब कुछ हो रहा है, रऊफ हसन साहब ये कर रहे हैं किस लिए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो सिंध के अंदर सक्सेसफुली कैंपेन चला रही है उसको डिस्टर्ब किया जाए। और अभी कुछ देर पहले नाज़रीन इकराम, शेर अफजल मरवत ने जो आखिरी पिन ट्वीट किया, उन्होंने आ चुके हामिद खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने रऊफ हसन साहब की साइड ली, तो अभी शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट किया और कहा जी, कीपिंग इन द व्यू ऑफ स्टेटमेंट्स अगेंस्ट मी बाय सिक माइंडेड पीपल लाइक हामिद खान एंड रऊफ हसन, I am calling off the campaign in Sindh. Why these people are targeting me? Did I ever talk against him, against them? उन्होंने कहा जी, चूंकि ये लोग बीमार जहनीत के लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए अब जो है ना वो मैं सिंध की कैंपेन को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, और अब इमरान खान जब तक बीच में नहीं आएंगे तब तक ये बात यहां पर खत्म नहीं होगी। अब इमरान खान को जो है ना वो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने तो कभी इनके खिलाफ बात नहीं की, ये मेरे खिलाफ बात क्यों कर रहे हैं। ये मामला भी यहीं पे पड़ा था तो नाज़रीन किराम, एक धमाकेदार खबर जुबैर अली खान ने वही न्यूज पे दे दी। अब ये धमाकेदार खबर ने तमाम की तमाम चीजें पलटा के रख दी। वो क्या खबर थी? उसमें वो कहते हैं जी, पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद, इमरान खान को एतमाद में ना लिए जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद के मामले में इमरान खान को एतमाद में ना लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। जराए ने बताया कि इमरान खान से पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार से मुआहदे पर मंजूरी नहीं ली थी और साबिक वजीर आजम इससे लाइल्म थे। जराए का यह भी कहना है कि इमरान खान ने पीर को अडयाला जेल में समात के मौके पर कानूनी टीम से इस मुतालिक वजाहत तलब की और सख्त बरहमी का इजहार भी किया। इमरान खान ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की सरजनिश करते हुए कहा कि अख्तर इकबाल डार सख्त हालात में खड़ा होने वाला बंदा नहीं था और इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता था। जराए ने यह भी दावा किया कि पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद का फैसला सियासी कमेटी का था। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद करने की सिफारिश की। सियासी कमेटी को इसको सिफारिश की थी, जिसे मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मंजूर कर लिया गया था। तो ये जो पॉलिटिकल कमेटी है, सियासी कमेटी, इसने मंजूरी ली, जबकि इमरान खान ने पीटीआई नजरियाती की बात ही नहीं की थी। इमरान खान ने किसकी बात की थी? किससे इत्तेहाद कर लिया जाना? जराए ने बताया कि इमरान खान ने सियासी कमेटी को बल्ले का निशान ना मिलने की सूरत में साहिबजादा हामिद रजा की जमात से इत्तेहाद काउंसिल के साथ बातचीत, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बातचीत करने का मशवरा दिया था, ताहम हतमी फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया था। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की पीटीआई के साथ इत्तेहाद की पेशकश को सियासी कमेटी के सामने रखा। कमेटी ने बल्ले से मिलते जुलते निशान की वजह से अख्तर इकबाल डार की पेशकश कबूल कर ली, यानी कि इमरान खान को इस बात का इल्म नहीं था। जराए ने यह भी बताया कि इमरान खान ने पीर को अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर खान से वजाहत तलब की कि जब मैंने साहिबजादा हामिद रजा की जमात के साथ इत्तेहाद का मशवरा दिया था तो अख्तर इकबाल डार के साथ इत्तेहाद क्यों किया गया? साहिब रजा हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं, वो कभी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटते। यानी कि ये कहा गया कि ये एक बड़ा फाउल प्ले किया था। तो बहुत सारे लोग ये सवाल किए कर रहे थे कि ये जो अख्तर डार वाला मामला है, ये किया असल में किसने? तो अभी ये पता चला है जी, इमरान खान को ये जो अख्तर डार वाला मामला है, इसका इल्म ही नहीं था, इमरान खान के जहन में भी नहीं था। अब इसी तरह की बात जो है ना वो शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि शिरानी ग्रुप के साथ जो ताल्लुकात खत्म हुए वो रऊफ हसन साहब ने करवाए। अब शिरानी ग्रुप भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, क्योंकि जियो ने ये खबर चलाई कि शिरानी ग्रुप साहब जो है ना वो ये कर रहा है और उनके किसी रहनुमा ने बयान दिया है और इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो जियो न्यूज ने इसके ऊपर जो है ना वो खबर चलाई। इसके ऊपर जो शिरानी ग्रुप है उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, उनके जो खैबर पख्तूनख्वा के अमीर हैं उन्होंने इसके ऊपर कहा कि जनाब ये बिल्कुल भी गलत बात है।
हमारा किसी किस्म का इत्तेहाद जो है वो खत्म नहीं हुआ है और ना हम जो है ना वो अपना इत्तेहाद खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये मौलाना शुजाउ मुल्क साहब हैं, बहैसियत अमीर खैबर पख्तूनख्वा जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप के खिलाफ होने वाले इस प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करता हूँ। हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये वफा हम अपने सर की कीमत अदा करके पूरा करते रहेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। तो शिरानी ग्रुप का भी एक ऑप्शन मौजूद था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऑप्शन मौजूद था, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का ऑप्शन मौजूद था। सवाल ये पैदा होता है, तो फिर ये अख्तर इकबाल डार वाला मामला क्यों बीच में आया? इसके ऊपर अब सवालात जो है ना वो सियासी कमेटी से पूछे जाएंगे और इस बारे भी पूछा जाएगा कि इमरान खान को इस बारे में लाइल्म क्यों रखा था। लिहाजा नाज़रीन किराम, ये कट्टा खुल गया और बहुत बड़ा कट्टा खुल गया है। मैं आपको बता दूं, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को होगा। पीटीआई को ऑलरेडी उनसे सिंबल ले लिया गया है। इलेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए, इलेक्शन जीतना चाहिए। सब कुछ सिर्फ वोटर जो है ना वो चाहता है इमरान खान को लेके आना, इससे नहीं होगा। बल्कि बजाता खुद भी कुछ हिलजुल करनी पड़ेगी, बजाता खुद भी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन इस वक्त सिर्फ पीटीआई डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड जो है वो होती चली जा रही है। और उसके कसूरवार कौन है? शेर अफजल मरवत पे जो है ना वो इल्जामात लगाने वाले हैं या दूसरी तरफ से इल्जामात लगाने वाले हैं, अब ये जो है ना वो देखना होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, अभी सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर निकाह केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और ये बड़ा एक गड़बड़ वाला मामला हुआ है, चूंकि एक ऐसा केस जिसकी बुनियाद ही कोई नहीं है, उस केस में इमरान खान को अब उसके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। जबकि कामरान शाहिद साहब ने खुलकर यह बताया है कि आप क्यों काजी साहब के ऊपर बात करते हैं, क्यों आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। न काजी का कसूर है, न चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कसूर है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई ऊपर से लड़ी जा रही है। ये कामरान शाहिद ने टीवी पे बैठ के बताया। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि आपके ताबेदार से लड़ेंगे तो यही होगा। आप कहते हैं क्यों आपने आप काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि वो मान रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो ये फैसला उनका नहीं है, कहीं ऊपर से आया है, क्योंकि ये कामरान शाहिद साहब कह रहे हैं। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए और वो खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल्स आज खुलकर सामने आ गई है काजी फायज ईसा साहब की हमायत में। और मुख्तलिफ काउंसिल्स हैं वैसे, ये असल में आजम तारक ग्रुप और रहसन भून ग्रुप जो है ना वो दोनों एक्टिव हुए हैं और ये किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको नाज़रीन किराम बता दूं कि अवाम इतनी तपी हुई है कि इनकी कोई भी बात जो है ना वो मानी नहीं जाएगी। और आखिर में काजी फायजा साहब की आज कहानी सुन लीजिए। काजी फायजा साहब और शेर और जो जो लतीफ खोसा साहब हैं, वो आज आमने सामने आए और काजी साहब ने जो है ना लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जनाब वो हमारा केस लगाएं। तो इसके ऊपर काजी साहब कहते हैं कि जनाब आप हमारे पे यहाँ पे इल्जाम लगा, बाहर जाकर इल्जाम लगाते हैं और यहाँ पे आप पे रिलीफ मांगते हैं, तो कानून के मुताबिक रिलीफ देंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल ये होना चाहिए कि जनाब ये आप रिलीफ नहीं दे रहे हैं, आप इंसाफ कर रहे हैं, ठीक है? इंसाफ की कुर्सी कुर्सी पे विराजमान हैं, तो मेहरबानी करके ये रिलीफ देने के अल्फाज, ये रिलीफ कानूनी लफ्ज़ ही नहीं है। इंसाफ होता है या नाइंसाफ़ी होती है, ये रिलीफ कौन-सा लफ्ज़ हुआ? ये पूछना चाहिए। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।